अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक नया सबक लिखा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस किताब का असली लेखक कौन है? आप, या वो दुनिया जो हर कदम पर आपको जज करती है, आपकी कमजोरियों पर हंसती है और आपके सपनों को कुचलने की कोशिश करती है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से सवाल किया है, मैं जी रहा हूँ या बस जिंदगी को ढो रहा हूँ? अगर ये सवाल आपके मन में गूंज रहा है तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है उस आग की जो आपके अंदर दबी है। ये कहानी है उस ताकत की जो आपको अपने दम पर जीना सिखाएगी। क्योंकि अगर आपने अपने दम पर जीना नहीं सीखा तो ये दुनिया आपको छोड़ देगी। हेटर्स, दुश्मन और दुनिया का सच। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर कोशिश पर सवाल उठाते हैं। वो आपके सपनों को हंसी का पात्र बनाते हैं। वो आपके हर कदम पर उंगली उठाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। सवाल ये है कि आप उनके लिए क्यों रुकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो नहीं जो दुनिया आपको बताती है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों की राय को अपने दिल पर हावी होने देना। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो टूटने की कगार पर होता है। शायद वो पल आपके लिए अभी है। शायद आप अभी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया आपको कह रही है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये दुनिया झूठी है। ये दुनिया आपके डर को आपकी कमजोरी बनाती है। लेकिन सच ये है कि आपकी ताकत आपके डर के पीछे छुपी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक छोटे से गांव से था। उसका सपना था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसके गांव में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। तू क्या करेगा? तू तो बस एक किसान का बेटा है। हर बार जब वो अपने सपनों की बात करता, लोग हंसते। लेकिन राहुल ने एक दिन फैसला किया, मैं अपने सपनों को किसी और के हाथों नहीं मरने दूंगा। उसने दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी, इंटरनेट से सीखा और आज वो एक स्टार्टअप का मालिक है जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। सवाल ये नहीं कि राहुल ने क्या किया। सवाल ये है कि राहुल ने दुनिया की बातों को क्यों नहीं सुना। क्योंकि उसने अपने दम पर जीना सीख लिया था। आदतें जो आपको पीछे खींचती हैं। अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपको अपने ही सपनों से दूर ले जाती हैं। ये वो आदतें हैं जो आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों और आपके कॉम्पिटिटर्स को और ताकत देती हैं। पहली आदत, खुद पर शक करना। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मैं ये नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को, यानी खुद को, जीतने का मौका दे दिया। खुद पर शक करना बंद करो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन उस ताकत को जगाने के लिए आपको अपनी दूसरी बुरी आदत को छोड़ना होगा, दूसरों से तुलना करना। जरा सोचिए, आप अपने दोस्त को देखते हैं जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है और आप सोचते हैं, काश मैं भी उसकी तरह होता। लेकिन क्या आप ये भूल नहीं रहे कि उसकी जर्नी और आपकी जर्नी अलग है? आपकी कहानी सिर्फ आपकी है और इसे लिखने का हक सिर्फ आपको है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसका सपना था कि वो एक सिंगर बने। लेकिन हर बार जब वो स्टेज पर जाती, उसे लगता कि वो अपनी दोस्त नेहा जितनी अच्छी नहीं है। नेहा की आवाज में जादू था और प्रिया हमेशा खुद को कमतर समझती थी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो तुलना करना छोड़ देगी। उसने अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाया। आज प्रिया एक फेमस यूट्यूबर है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रिया ने अपनी तुलना करना छोड़ दिया और उसने अपने दम पर जीना सीख लिया। अपने दम पर जीने का मतलब, अपने दम पर जीना कोई आसान काम नहीं है। ये मतलब नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। ये मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और दुनिया की राय को अपने सपनों पर हावी न होने दें। अपने दम पर जीने का मतलब है हर सुबह उठकर ये सोचना कि आज मैं वो करूंगा जो मुझे खुशी देता है। अपने दम पर जीने का मतलब है अपने हेटर्स को जवाब देना, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी सक्सेस से। तो आज से एक नया नियम बनाइए। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप काफी हैं। हर बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, मुस्कुराइए और अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए। और सबसे जरूरी, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो सपने आपकी ताकत हैं। जब दुनिया आपको छोड़ दे, लेकिन क्या होता है जब दुनिया आपको सचमुच छोड़ देती है?
जब आपके अपने आप को अकेला छोड़ देते हैं, जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपका आत्मविश्वास भी आपको छोड़ देता है, ऐसे पल में सिर्फ एक चीज आपको बचा सकती है, आपका अपने आप पर भरोसा। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। रमेश, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन उसका बिजनेस डूब गया। उसने सब कुछ खो दिया, पैसा, रिश्ते और सबसे ज्यादा अपनी उम्मीद। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त उससे दूर हो गए, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने रातों को जागकर एक नया प्लान बनाया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए और आज वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा है। रमेश ने यह साबित किया कि जब दुनिया आपको छोड़ दे, तब भी आपके पास एक ताकत बाकी रहती है। वो है आपका इरादा। आज से शुरुआत करो। तो अब आपकी बारी है। आज से एक नया सफर शुरू करो। अपने हेटर्स को जवाब दो, लेकिन अपनी सक्सेस से। अपने दुश्मनों को दिखाओ कि तुम में कितनी ताकत है। और सबसे जरूरी, अपने आप को साबित करो कि तुम अपने दम पर जी सकते हो। क्योंकि अगर तुमने अपने दम पर जीना नहीं सीखा, तो ये दुनिया ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन अगर तुमने अपने दम पर जीना सीख लिया, तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। तो आज से, अभी से, इस पल से अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो दुनिया बदल सकता है। बस एक कदम उठाओ और देखो जिंदगी तुम्हें कहाँ ले जाती है। आदतें जो आपको पीछे खींचती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार आपको पीछे खींच लेती हैं? वो पल जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, लेकिन अचानक आपके कदम रुक जाते हैं। आपका मन कहता है, रुक जा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये वो आदतें हैं जो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाती हैं। ये वो आदतें हैं जो आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स और यहाँ तक कि इस दुनिया को आपके खिलाफ और ताकत देती हैं। लेकिन आज हम इन आदतों को समझेंगे। हम इन्हें पकड़ेंगे और इन्हें बदलने का रास्ता ढूंढेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने दम पर जीना सीख लिया, तो कोई भी आदत, कोई भी हेटर और कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आदत एक, खुद पर शक करना। पहली आदत जो हर इंसान को पीछे खींचती है, खुद पर शक करना। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मैं ये नहीं कर सकता? क्या आपने कभी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोटा कर दिया क्योंकि आपको लगा कि आप में वो काबिलियत नहीं है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? खुद पर शक करना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। ये वो आवाज़ है जो आपके मन में कहती है, तू फेल हो जाएगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये आवाज़ आपकी नहीं है। ये वो आवाज़ है जो दुनिया ने आपके दिमाग में डाल दी है। मैं आपको विशाल की कहानी सुनाता हूँ। विशाल एक छोटे शहर का लड़का था। उसका सपना था कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। लेकिन हर बार जब वो कोडिंग सीखने की कोशिश करता, उसे लगता कि वो अपने दोस्तों जितना स्मार्ट नहीं है। वो सोचता, मैं तो बस एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ये बड़े बड़े प्रोग्रामर कैसे बन सकता हूँ। उसका शक उसे हर बार रोक देता। लेकिन एक दिन विशाल ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने यूट्यूब पर फ्री कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किया। उसने हर दिन सिर्फ 30 मिनट कोडिंग प्रैक्टिस करने का फैसला किया। पहले हफ्ते वो बार बार गलतियां करता, लेकिन उसने अपने शक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर हुईं। आज विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। विशाल ने क्या किया? उसने अपने शक को चुनौती दी। उसने अपने दम पर जीना सीख लिया। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उससे सवाल करो, पूछो क्यों नहीं, और फिर एक छोटा सा कदम उठाओ, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। आदत आय दो, दूसरों से तुलना करना। दूसरी आदत जो आपको अपने सपनों से दूर ले जाती है, दूसरों से तुलना करना। जरा अपने बारे में सोचिए, कितनी बार आपने अपने दोस्त, अपने कलीग या यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर किसी अनजान इंसान को देखकर सोचा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि उनकी जिंदगी की चमक के पीछे कितनी मेहनत, कितने आंसू और कितनी रातों की नींद हराम हुई होगी? तुलना करना एक ऐसा जाल है जो आपको अपनी ही ताकत से दूर कर देता है। आप ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग है। आपकी कहानी सिर्फ आपकी है, और उस कहानी को लिखने का हक सिर्फ आपको है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप अपने हेटर्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को और इस दुनिया को ये मौका देते हैं कि वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ दें। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी पर फोकस करें,
तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसका सपना था कि वो एक फेमस फैशन डिज़ाइनर बने, लेकिन हर बार जब वो इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की पोस्ट्स देखती, उसे लगता कि वो कभी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो सोचती, उनके पास तो इतने पैसे हैं, इतने कनेक्शंस हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन नेहा ने फैसला किया कि वो तुलना करना छोड़ देगी। उसने अपने छोटे से कमरे में एक पुरानी सिलाई मशीन से डिज़ाइनिंग शुरू की। उसने अपनी डिज़ाइंस को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया। पहले तो उसे सिर्फ 10 से 20 लाइक्स मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज नेहा का अपना एक छोटा सा बुटीक है और उसकी डिज़ाइंस को लोग पसंद करते हैं। नेहा ने क्या सिखाया कि तुलना करना छोड़ दो और अपनी कहानी पर फोकस करो, क्योंकि जब आप अपने दम पर जीना सीख लेते हैं तो दुनिया आपकी कहानी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाती है। आदत 3, हार मान लेना। तीसरी आदत जो आपको अपने सपनों से सबसे ज़्यादा दूर ले जाती है, हार मान लेना। ज़िंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, फेल्योर तो होंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, लेकिन अगर आप हर बार हार मान लेंगे तो आपकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। हार मानना आसान है, लेकिन जो लोग अपने दम पर जीना सीखते हैं, वो हार को अपनी ताकत बनाते हैं। वो हर फेल्योर से सीखते हैं, वो हर आलोचना को अपने लिए एक मौका बनाते हैं। अर्जुन एक युवा उद्यमी था। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन 6 महीने बाद उसका बिजनेस फेल हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्तों ने कहा, तूने बताया था ना कि तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, अब क्या हुआ? अर्जुन टूट गया, लेकिन उसने एक दिन फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने फेल्योर को एनालाइज किया। उसने समझा कि उसने कहाँ गलतियाँ की। उसने फिर से एक नया बिजनेस शुरू किया, इस बार और सावधानी से। आज अर्जुन का स्टार्टअप लाखों की कमाई कर रहा है। अर्जुन ने हार को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने